बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में दाखिले के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी गागा ने मुमलिकत में दाखिले के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक गागा ने मुमलिकत में दाखिले से मुतालिक नया हिदायतनामा जारी किया है, जिसमें सऊदी एयरलाइन समेत तमाम एयरलाइनों को अमल दरामद की सख्त हिदायत की गई है। गागा ने सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के पास वीजे और पासपोर्ट की स्कैन कापी का होना लाजमी करार दे दिया है। सऊदी एविएशन ने कहा है कि अगर वीजे पर पासपोर्ट के मुताबिक तफसीलात दर्ज न हो तो एयरलाइन इंतजामिया इस सूरत में मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी न करे। सऊदी सिविल एविएशन ने कहा है कि गलत कागजात पर सफर करने वाले मुसाफिरों की रिहाइश और वापसी के अखराजात एयरलाइन इंतजामिया खुद बर्दाश्त करेगी। गागा का कहना है कि एयरलाइन मुसाफिर को फौरन अगली ही परवाज से वापस भिजवाने की पाबंद होगी। इस हवाले से तमाम एयरलाइंस अपने अमले की ट्रेनिंग करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइन जुर्माना अदा करेगी। अहले खाना को खिरज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल किया, पाबंदी का इतलाक होगा या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज निहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज निहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने खिरज वल अमयात के हवाले से दरियाफ्त किया है कि अहलिया और बेटी जो कि गुज़श्ता बरस खुरूज ओहदा पर गई थीं, वो वापस नहीं आई, जिसकी वजह से उनका इकामा खत्म करके इन्हें खिरज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। अहलिया और बेटी का इकामा खत्म करने की वजह इकामा फीस थी, क्योंकि जब तक उनका इकामा कैंसिल नहीं किया जाता उस वक्त तक मेरा इकामा तजदीद नहीं हो सकता था। मालूम ये करना है कि क्या अहलिया और बेटी उम्रा वीज़ा पर आ सकती हैं या वो भी खिरज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल होने के बाद 3 बरस की पाबंदी की जद में होंगी। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुनों के अहले खाना जो कि खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते, इन पर खिरज वल अमयात की शिक लागू नहीं होती। खिरज वल अमयात की शिक मुमलिकत में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों पर ही लागू होती है। इससे कारकुन के अहले खाना मुस्तस्ना होते हैं, वो जब चाहें किसी भी वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा इमिग्रेशन के कवानीन के मुताबिक जो गैर मुल्की कारकुनान खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते, इन्हें मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो 3 बरस के लिए किसी भी वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते, जिनमें उम्रा वीजा भी शामिल है। ममनू मुद्दत के 3 बरस गुजर जाने के बाद उन पर से ब्लैक लिस्ट की पाबंदी हटा दी जाती है, जिसके बाद वो वर्क या उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। गैर मुल्की कारकुनान के अहले खाना पर खिरज वल अमयात की शिक इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि वो मुमलिकत में वर्क वीज़े पर मुकीम नहीं होते, वो डिपेंडेंट के तौर पर यहाँ रहते हैं, इसलिए इन पर वजारत मेहनत के कवानीन का निफाज नहीं होता। डिपेंडेंट यानी मुराफकीन या ताबेइन के तौर पर मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनान अपने वालिद या सरबराह खाना की कफालत में होते हैं। अगर वो खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते तो उनका इकामा कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। बसूरत दीगर जब तक उनका इकामा कैंसिल न किया जाए सरबराह खाना का इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। इसलिए तारकीन के अहले खाना के वापस न आने की सूरत में उनका इकामा कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। नाकारा गाड़ियां रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत आज 1 मार्च को खत्म। सऊदी ट्रैफिक ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को तवज्जो दिलाई है कि तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियां रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत आज 1 मार्च को खत्म हो जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी काबीना ने नाकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत 1 मार्च 2022 को दी थी, जो आज खत्म हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि हर तरह की तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियां रिकॉर्ड से खारिज कराने की ये मोहलत थी। इनमें प्राइवेट कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, छोटी बस, टैक्सी, मोटरसाइकिल और तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां शामिल हैं। इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी 17,000 से ज्यादा सऊदियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ फैसले। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने गुज़श्ता 1 माह के दौरान इकामा, रोजगार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 17,229 सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कैद और जुर्माने के फैसले जारी किए हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस गैर कानूनी तारकीन की बेदखली का हुक्म भी दिया गया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो इकामा, रोजगार और सरहदी अमन
قوانین کی پابندی کریں۔ انفرادی طور پر یا اپنے ادارے میں کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کو روزگار فراہم کریں اور نہ سفر اور رہائش کی سہولت دی جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شہری اور غیر ملکی غیر قانونی تارکین کو چھپنے میں اور ایسے کسی کام میں تعاون نہ کرے جس سے انہیں رہائش، روزگار یا سفر میں مدد مل سکے۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی ریجنوں میں کسی بھی غیر قانونی تارکین کے خلاف شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں سینماؤں کے ٹکٹ سستے ہو گئے، نئی قیمت کیا ہوگی؟ سعودی عرب میں 15 سینما گھروں کی مالک کمپنی ویوکس سینما نے ٹکٹ کی قیمت کم کر دی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ٹکٹ کی قیمت کی نئی پالیسی کے تحت 2 درجہ بندیاں کی گئی ہیں۔ سٹینڈرڈ ٹکٹ کی قیمت 45 ریال سے کم کر کے 35 ریال، جبکہ پریمیم ٹکٹ کی قیمت 54 ریال سے کم کر کے 45 ریال کر دی گئی ہے۔ انٹرٹینمنٹ کمپنی کے کنٹری ہیڈ محمد الہاشمی نے کہا ہے کہ سینما میں یہ غیر معمولی صلاحیت ہے کہ وہ کمیونٹیز کو اکٹھا کرتا ہے اور مشترکہ ثقافت سے لطف اٹھانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی عزم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سینما سے محبت کرنے والوں کے لیے مملکت میں فلم کے ٹکٹ کی قیمت کم کر رہے ہیں تاکہ زیادہ لوگ موویز کے جادو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ عسیر میں مساجد کے سامنے گداگری کرتے ہوئے 4 افراد گرفتار۔ عسیر میں محکمہ انسداد گداگری نے مختلف مساجد کے سامنے گداگری کے مرتکب 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار شدگان میں 1 شہری، 1 شامی خاتون اور 2 یمنی ہیں۔ حالات کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ گرفتار شدہ شخص محتاج نہیں ہے، حالانکہ اس نے اسے پیشے کے طور پر اختیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح نمازیوں کے تعاون سے 3 افراد کو مختلف مساجد میں گرفتار کیا گیا ہے جو تنگ دستی ظاہر کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ محکمہ انسداد گداگری نے کہا ہے کہ ملک میں جہاں کہیں بھی گداگر دیکھیں تو فوری طور پر ہم سے رابطہ کیا جائے۔ محکمہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ پیشہ ور گداگروں پر ترس کھا کر انہیں صدقہ خیرات نہ دیے جائیں۔ لیبر مارکیٹ میں سعودی خواتین کا حصہ بڑھ کر 34.7% تک پہنچ گیا۔ سعودی عرب کے انسانی حقوق کمیشن کی صدر ڈاکٹر ہلا بنت مزید التجویری نے کہا ہے کہ سعودی عرب بین الاقوامی معاہدوں اور اعلانات کے تناظر میں اقوام عالم کے درمیان مساوات، ثقافت، تنوع کے احترام اور انسانی حقوق کے تحفظ کی پالیسی پر گامزن ہے اور رہے گا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق پیر کو جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے سامنے سعودی عرب کا موقف پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کی ہدایت کے تناظر میں انسانی حقوق سعودی عرب کی اولین ترجیح ہے۔ ڈاکٹر ہلا بنت مزید التجویری جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں سعودی وفد کی سربراہی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2017 سے 2022 تک لیبر مارکیٹ میں خواتین کا حصہ 21.2% سے بڑھ کر 34.7% تک پہنچ گیا ہے۔ اس عرصے کے دوران اقتصادی سرگرمیوں میں خواتین کی شراکت 17% سے بڑھ کر 37% تک جا پہنچی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔